20 साल हो गए हमें, लेकिन पैसे अभी भी उतने ही मिल रहे हैं। ओ महमूद साहब बस कर दें यार, आप बस ही कर दें और फिक्र ना करें, मैं आपके मरने के बाद बुलबुले आपको डेडिकेट कर दूंगा। ओए मैं इस घर में ये सब नहीं होने दूंगी। कौन खोल के सुन ले तू। ऐसा क्या हो गया माँ जी? ओए तेरी बेटी एल्युमिनियम बहुत बिगड़ गई है ये होर के चक्कर में। हाँ। खूबसूरत, इस लड़की ने मेरी नाक कटवा दी, मेरी बरसों की इज्जत खाक में मिला दी है। मैं इसे अपनी जायदाद से आग करता हूँ। अरे तुम्हारी जायदाद में 3 छोटी छोटी टुंडी टुंडी टी शर्ट और 3 पैंटों के अलावा और है ही क्या? मैंने उसको समझा दिया, आप घर छोड़कर नहीं भागे। शुक्रिया बेटा, तुम हमारी बच्ची को घर ले आए। महमूद साहब इसको 500 रुपया दें यार। हाँ यार, ये लो बेटा 500 रुपए ये। पापा ये मेरे हस्बैंड हैं। क्या? तुमने क्या कर दिया चांदी? इसने मेरे खानदान की इज्जत खाक में मिला दी है। खूबसूरत, आपका कौन सा खानदान है पापा? आपके खानदान में आपके और दादी जी के सिवा बचा ही कौन है? हाँ तो हमारी कोई वो नहीं है। वो क्या? वो जो ये नहीं करती है हमारी नशा। वो जो नशा करने के बाद खराब हो जाती है। हिम्मत। इज्जत यार। हाँ इज्जत क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं है? मैंने तुम्हें इस दिन के लिए लिखा पढ़ा के इतना जवान किया था। पापा प्लीज, पढ़ाया लिखाया मुझे मेरे नाना ने था और जहाँ तक जवान होने की बात है वो मैं खुद हुई हूँ। देख लिया तुमने खूबसूरत। प्लीज पापा थोड़ा हल्के बोले, मेरे हस्बैंड अंदर आराम कर रहे हैं भाई। तुम्हें अपने शोहर के आराम की फिक्र है, हमारी कोई परवाह नहीं है चांदी। जानू एक कप जरा चाय तो लेकर आना। जानू खूबसूरत, ये तुम्हें सासू माँ क्यों नहीं कह रहा? पापा वो मुझे प्यार से जानू बोलते हैं। घटिया, नीच, कमीना, सबके सामने अपनी बीवी को जानू कह रहा है। क्यों जानू? नबील अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है, अब तो उसने शादी कर ली है, अब इसको इज्जत से रुखसत कर दो। रुखसती तो जिसकी होनी थी वो हो गई मम्मा। क्या मतलब? वो मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। क्या? हाँ, उसका मेरे सिवा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। नबील, एक और घर दमाद। हमारा बुलबुल तो घर दमातों की जन्नत है। गॉड। मम्मा पापा प्लीज आप उन पे भरोसा करें, वो बहुत अच्छे, आप बात तो करके देखे ना। अरे वो तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा, बात क्या करें? मैं अभी उन्हें भेजती हूँ। महमूद साहब, इस मेले के साथ चले, लॉन में बैठ के बात करते हैं। वो जो लॉन में चल के करना है वो इससे बात है। हाँ जी, चलो जी फिर, आओ जी। चलो। अस्सलामुअलैकुम पापा जी, अस्सलामुअलैकुम दादाजी। खबरदार जो मुझे दादा कहा तो। और खबरदार जो मुझे पापा कहा तुमने। हाँ ठीक है यार नबील, नहीं कहता फिर। और तू सुना महमूद, क्या हो रहा है आजकल फिर? कुछ नहीं, बस गुजारा कर रहा हूँ। ओ यार महमूद साहब, आपने इसको लंगोटिया बना लिया। अच्छा, अबे चल हट यहाँ से, शक्ल गुम कर अपनी। ओए काके, तू बता, तू क्या करता है? मैं अमीर हूँ, मैं आपका दामाद हूँ। शुक्र है भाई लड़का अमीर है। हाँ अच्छा है, ज्यादा दिन रुकेगा नहीं यहाँ पे। मुबारक हो नबील, मुबारक हो। अच्छा ये बताओ कि तुम करते क्या हो? कब? अबे कब का क्या मतलब है? ओ काके, ओ भाई, तू करता क्या है? मैं बहुत कुछ करता हूँ। मसलन मैं सुबह उठ के सबसे पहले दांत ब्रश करता हूँ, उसके बाद फिर मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करने के बाद मैं दोस्तों को फोन करता हूँ, और उसके बाद सारा दिन उन्हीं दोस्तों के साथ मैं आवारागर्दी करता हूँ। ओ भाई, तू काम क्या करता है? तो ये क्या काम नहीं है? मैं आपको भी मैं बचपन से देखता हूँ बुलबुले के अंदर, आप भी यही काम करते हैं। नबील, ये तुम्हारा ना किया तुम्हारे आगे आ रहा है। ओ यार महमूद साहब, आप चुप करें यार। देखो बेटा, शादी के पहले तो सब ठीक था, लेकिन अब क्या तुम बाप के पैसों पे याशी करोगे? ओ भाई, ना ही मेरा कोई बाप है और ना ही कोई पैसा। अरे तो फिर इतना पैसा क्या तुमने जुए में जीता है? कौन सा पैसा? अरे तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम अमीर हो। चाचा, मेरा नाम अमीर है बस। नबील, ये नहीं जाएगा। चले फिर मैं चलता हूँ। अरे ये तो जा रहा है। सिगरेट पीने के लिए जा रहा हूँ, निकाले 100 रुपए तुम्हारी जेब से। अल्लाह की कसम, अगर मेरी जेब से एक 100 रुपए का नोट निकल आया ना, तो मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। अबे ये तो कंगड़ा निकला नबील। वो दफा करें महमूद साहब, इसे दे 100 रुपया यार। अरे मैं क्यों दूं भाई, तुम्हारा दामाद है, तुम दो। नहीं महमूद साहब नहीं, मैं अपनी बेटी के शौहर को सिगरेट के पैसे दूं? हरगिज नहीं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। वो जो तुम्हारे असूलों के खिलाफ है वो ये है। तकरीबन। ये लो, जाओ और सुनो, मेरे लिए 10 रुपए की छालियां लेते आना। हैं? क्या बात। लो भाई नबील, तुम बैठ के झूले झूलो, मैं जरा अंदर से होके आया। हाँ।
ये तुम क्या कर रही हो? मैं चिप्स खा रही हूँ मजर मोइन। चने। हाँ मैं चने खा रही हूँ, चिप्स आप भी खाएं। अरे हटाओ भाई, चने घोड़े खाते हैं। नहीं गड्ढे भी खाते हैं, खाएं ना आप। ये बताएं कि टैक्सी के मियाँ को मुंह दिखाई दिया आपने? अरे मैंने तो उसका मुंह देखा ही नहीं है। तो आपने कौन सी उसकी तस्वीर बनानी थी? अरे मोमो, अरे वो लड़का तो हरकतों में बिल्कुल नबील पर गया है। अपने बाप है? अरे तुम्हारे बेटे पर। हाय मेरा बेटा उसका बाप है? अरे नहीं, वो तुम्हारे बेटे का भी बाप है। मेरे बेटे का बाप तो आप हैं। अरे मोमो, वो हरकतों में और बेशर्मी में बिल्कुल तुम्हारे बेटे नबील की तरह है। हाय वो भी छोटी छोटी कमीजें पहनता है। अरे नहीं, मुफ्ता है बहुत बड़ा। अरे ना कुछ कमाता है ना धमाता है, घर दामाद बनकर रोटियां तोड़ेगा बस। हाय फिर तो वो बिल्कुल आपकी शक्ल का होगा। हाँ। जानू, मैं आ गया जानू। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? ये कैसी शादी है यार, ना बैंड ना बाजा ना बारात ना गाने बजाने। जानू, ये सिटकॉम है ना, सिटकॉम का तो बजट इतना ही होता है। क्या? तुम उसकी फिक्र न करो। तुम मुझे ये बताओ कि हनीमून पर जाने के लिए कहाँ की तैयारियां हैं? हनीमून पर? तो तुम क्या समझती थी जानू, मैं तुम्हें हनीमून पर ही लेकर जा सकता? जहाँ तुम्हारा दिल करेगा मैं तुम्हें हनीमून पर वहीं पर लेकर जाऊंगा जानू। दुबई चले? दुबई? जानू दुबई भी को हनीमून पर जाने की जगह है। दुबई तो ये राना रिजवान टाइप के लोग जाते हैं वहाँ पर जून जुलाई में गर्मियों की सेल की सस्ती शॉपिंग करने के लिए। जानू हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। स्विट्जरलैंड? हाँ जानू, मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है। लेकिन देखो पहले मम्मी पापा से पूछ लो। क्या उन्हें भी लेके चलेंगे? नहीं जानू, देखो क्योंकि हमने शादी करते वक्त उनसे इजाजत ना ली, तो अब हनीमून पर जाने के लिए उनसे पूछ लेना बनता है ना। हाँ ये ठीक है, तो मैं अभी मम्मी पापा से पूछ के आती हूँ। जानू जूतियाँ छोड़ के भाग गई। हम कब तक इस तरह लॉन में बैठे रहेंगे यार, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जानू एक काम करते हैं, हम महमूद साहब के ना कमरे में बिस्तर डाल लेते हैं। नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। और खुदा का नाम माने, इस उम्र में आपके मुंह में बतीसी नहीं है, प्राइवेसी का अचार डालना है आपने। मम्मा पापा, क्या बात है बेटा? मुझे अमीर ने सरप्राइज दिया है। और काहे का अमीर? सिगरेट पीने के तो पैसे नहीं है उसके पास। पापा मुझे अमीर स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हैं हनीमून पर। वो जो मलीर के पास है? नहीं दादी जी, स्विट्जरलैंड। यार नबील, वो तो 100 रुपया हमसे लेकर गया था अभी। और दफा करे महमूद साहब, अच्छा यहाँ से जाएगा, मेरा कमरा खाली होगा। जाओ मेरा बच्चा, जाओ जाओ, देर किस बात की है, चलो चलो। थैंक यू पापा। मेरे लिए कश्मीरी शॉल लेके आनी है तूने। ओके दादी जी। शर्म आनी चाहिए वैसे तुम्हें नबील, तुम उस लड़के को गालियां दे रहे थे और वो अपनी बीवी को हनीमून पे लेके जा रहा है। हमारी शादी को 25 साल हो गए, तो मुझे कभी किसी फार्म हाउस भी नहीं लेके गए। और बस कर दो जानू, 22 साल पहले तुम्हें दुबई लेके गया था मैं। वो भी जे लेके गया था। यार जेजे से याद आया, अब हम जेजे को क्या मुंह दिखाएंगे? जेजे को मुंह दिखाने की क्या जरूरत है महमूद साहब, उसे ये एपिसोड दिखा देंगे यार। नबील प्लीज कुछ भी करो यार, उस लड़के का कहीं और बंदोबस्त करो, मैं ज्यादा देर लॉन में नहीं बैठ सकती। और जानू वो मुझसे भी ज्यादा कोई ढीठ नस्ल का बच्चा है, इस तरह आसानी से जाएगा नहीं। क्या? अमीर, मैं मम्मा पापा से इजाजत लेके आ गई। सिर्फ इजाजत लेकर आई हो? तो और क्या लाती? पैसे? किस चीज के पैसे? हनीमून पर जाने के। क्या? तो जानू, और हम हनीमून पर कैसे जाएंगे भला? तुम मेरे पापा के पैसों पे मुझे हनीमून पे ले जाओगे? तो जानू, मैं कौन सा ये पैसे अपनी अय्याशियों पर खर्च करने के लिए कह रहा हूँ, ये उनकी बेटी को तो घुमाने फिराने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तो अगर वो पैसे नहीं देंगे तो फिर और कौन पैसे देगा जानू? मीर? ओ भाई, मैं क्यों दूंगा तुझे पैसे? क्योंकि अंकल जी आपकी बेटी की शादी जो मुफ्त में हुई है, मैंने तो 1 रुपया भी नहीं खर्च होने दिया शादी के ऊपर, तो वरना 10 से 15 लाख रुपए तो ऐसे हंस के निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। नहीं मुझे थैंक यू नहीं चाहिए अंकल, आप बस मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दे प्लीज। 10 लाख? तो अंकल मैं कौन सा आपसे कर्जा मांग रहा हूँ, मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ, दे दे। जानू, अगर आज मेरी अमेरिका वाली प्रॉपर्टी बिक गई होती तो मुझे तुम्हारी खातिर इस तरह भीख ना मांगनी पड़ती।
पापा आप मेरे खुददार शोहर की बेइज्जती कर रहे हैं। खुददार शौहर? ये तो मुझे दागदार शौहर लग रहा है। और नहीं तो क्या, मुंह दिखाई तक तो आपने दी नहीं है। इसका मुंह ऐसा है कि मुंह दिखाई दूं? मैं इसका मुंह देखना ही नहीं चाह रहा। ले जाओ इसका मुंह। तो फिर ठीक है अंकल, आप मुझे एक अलग घर ले दे, एक गाड़ी ले दे, एक नौकर ले दे, साथ एक नौकरानी भी ले दे। नौकरों का दिल लगा रहेगा जरा। और अंकल मुझे पूरे महीने का खर्चा दे, तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बस इतनी सी ख्वाहिश? देखा पापा आपका कितना ख्याल है इनको। तुम इसकी मोहब्बत में अंधी हो गई हो चांदी, इसी वजह से ये अन्नी पानी जा रहा है। बस सुसत जी बस, इतनी बेइज्जती मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी गैरत अब 1% भी गवारा नहीं करे कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर और खड़ा रहूं। बस आप मुझे प्लीज मेरे 10 लाख रुपए दे दें। पापा आप अपनी बेटी की खुशी के लिए 10 लाख रुपए नहीं दे सकते? बेटा, मेरे बच्चे मेरी अखियों के नूर, में 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? अंकल जी ये मेरा मसला नहीं है, ये आपका मसला है। आपने कौन सा अपनी जेब से देने, आपने भी तो अपने ससुर से लेकर देने ना। जानू चलो मेरे रेस्ट का टाइम हो गया है। तेरे रेस्ट का टाइम नहीं हो गया, तेरी मौत का टाइम हो गया है। अरे ये तो मुझसे भी बड़ा बेगैरत है। जानू 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 क्या हुआ नबील? जानू, ये तुम मुझसे भी घटिया आदमी निकला। मुझसे हनीमून पर जाने के पैसे मांग रहा है। क्या? हाँ जानू, वो भी 10 लाख। 10 लाख? अब जानू उसे कौन समझाए कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए होते तो मैं 20 दफा हनीमून पे जा चुका होता अपनी जानू को लेकर। नबील, वैसे काश तुमने मेरे पापा के साथ जवानी में ये सब ना किया होता, तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना हो रहा होता। जानू, पापा से याद आया यार, पापा को फोन करके बोलो कि चांदी की शादी के लिए 10 लाख रुपए गिफ्ट ही भेज दें यार। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या नबील? मैं पापा को फोन नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना तो तुम खुद कर लो पापा को फोन। जानू, तुम फोन नहीं करोगी क्या? नहीं करूंगी। तुम फोन नहीं करोगी खूबसूरत? नहीं। ठीक है, फिर मैं कर लेता हूँ। अपना फोन तो मेरे पास क्रेडिट नहीं है। जानू, तुमने 20 साल पुराना घटिया फोन रखा हुआ है। हेलो, ओ पापा जी मुबारक हो, चांदी ने शादी कर ली है। क्या? ओ नहीं पापा जी, उसने तो हमें भी नहीं बुलाया यार। वो सब छोड़े। अच्छा एक काम करें, पापा जी 10 लाख रुपया भेजे, वो चांदी ने हनीमून पे जाना है। हेलो 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 पापा जी। क्या हुआ? पापा जी कह रहे हैं मैं 10 लाख में तीसरी शादी ना कर लूं। क्या? हाँ। नबील, उस लालची आदमी से जाके साफ साफ कह दो कि हम उसे पैसे नहीं दे सकते। अच्छा तो ये फिर आप लोगों का यानी कि आखिरी फैसला है? हाँ जी, हमारे पूरे खानदान में कोई आज तक मनीहून पे नहीं गया है। हनीमून होता है मोमो। नहीं तो जब गए नहीं तो नाम कैसे आएगा हम लोगों को? या अल्लाह, किस गरीब खानदान में मेरी शादी हो गई है। ओए तू कौन सा मुगल खानदान का आखिरी चश्मो चिराग है? तेरे पास कौन से पैसे हैं? हाँ तो आपके ससुर से तो ज्यादा प्रॉपर्टी है मेरे पास। अमेरिका में प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग्स बनाऊंगा वहाँ पर। बस एक दफा मेरी प्रॉपर्टी बिक जाने दे। बिकी ना जाए। अरे तो बिक क्यों नहीं रही है वो? क्योंकि बिल्डिंग्स नहीं बनी है। ओ भाई, तो तू बना क्यों नहीं रहा? वो मेरे पास अभी जगह नहीं है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ना जगह क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। पल्ले नहीं तेलाते कर दी मेला। अरे पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, और अमेरिका में बिल्डिंगें बना रहे हो। तो पैसे तो तभी आएंगे ना जब अमेरिका वाली प्रॉपर्टी बिक जाएगी। वैश्य नबील, ये इस घर से नहीं जाने वाला भाई। बेशरम, बेगैरत, बेहया, अपने पैसों से अपनी बीवी को हनीमून पे क्यों नहीं ले जाता तू? तो देखिए, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं अपनी बीवी को अपने पैसों से हनीमून पर लेकर जाऊं ना? हाँ। तो ठीक है अंकल, आप फिर मुझे फौरन जल्दी से कोई अच्छा सा कारोबार करवा दें। जानू, देखा जानू, फिर मैं ना तुम्हें अपने पैसों से हनीमून पर लेकर जाऊंगा, लेकिन 2-3 साल के बाद। जानू, देखा आप लोगों ने, मैं कहती थी ना कि मेरा अमीर कितना खुददार है। ये जो तुम्हारा शौहर है ये खुददार है। हाँ जी। हैं जी। ना जी। यार महमूद साहब, इस अमीर का क्या करे यार, इसने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो कहता हूँ नबील, उसकी जेब में चर्च डाल देते हैं। बहुत अच्छे महमूद साहब, अगर उसने पीनी शुरू कर दी तो कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे भाई तो फिर करवाओ उसे कारोबार, बेटी का मामला है। कौन सा कारोबार कराएं महमूद साहब जो वो कर सके? मैं तो कहता हूँ नबील, उसे कोई
चाय का ढाबा खुलवा देते। क्या हाँ, 50-60 हजार में खुल जाएगा। आपके पास इतने पैसे हैं? अरे वो मेरा दामाद नहीं, तुम्हारा दामाद है। मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, यही बहुत है। घटिया आदमी। नहीं, उसे कह रहा हूँ, उसे पता है मेरी बेटी कमजोरी है मेरी, और वो उसका फायदा उठा रहा है। लोग इतने घटिया कैसे होते हैं नबील, तुम्हें तो पता ही होगा। वो सब बस कर दे यार, चले उठे, उस मेले से चल के बात करते हैं। चलो चलो आ जाए। हाँ भैया, आ जाए आ जाए, शाबाश शाबाश, चले आ जाए, हिम्मत करें। नबील सो रहा है। ओ महमूद साहब, ये हमारी फैक्ट्री में काम करने आया है। आहिस्ता बोलो भाई। ओए आहिस्ता क्यों बोलूं? उसे सुलाना नहीं है, जगाना है। अच्छा 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 अच्छा, उठो पाले बच्चे, उठ जाओ उठ जाओ। ओ यार महमूद साहब, इतने प्यार से नहीं जगाए उसको यार, आपने इसको तैयार करके स्कूल भेजना है, उसको जबरदस्ती उठाए उठाए इसको। क्या? अबे उठ। क्या हुआ? ओए, तुम कारोबार करना चाहते थे ना, हमने तुम्हारे लिए कारोबार सोच लिया है। अच्छा, हाँ, मैंने और नबील ने मिलकर बहुत अच्छा कारोबार सोचा है। वेरी गुड। तो शुरू कर दे। मुझे नींद से क्यों उठाया आपने? अरे कारोबार तो तुमने करना है ना। हाँ, तो काम तो आप लोगों को नहीं करना है ना। मैंने तो शाम में चक्कर लगा के कैश कलेक्ट करना है, तो वो मैं कर लूंगा। नबील, अच्छा, मुझे आप सोने थे, मैंने ख्वाब में होश कराया मैं किसी को। लो बताओ। ओ पुत्र, ये तो तुझसे भी बड़ा हार्डर आम है, ये कुछ नहीं करने वाला। मुझे तो लगता है कि उसने चांदी से शादी की ही सिर्फ पैसे के लिए है। नबील, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चांदी की जिंदगी अपनी जिंदगी की तरह बर्बाद होने नहीं दूंगी। उस लड़के से चांदी की जान छुड़ाओ यार। अगर तुम लोग चाहते हो कि इस घर में एक और नबील पैदा ना हो, तो जिसके पास जो कुछ भी है निकाले वो। क्या मतलब? जिसके पास जानू जो कुछ भी है, कैश जेवर जो कुछ भी है, निकाल के रखो, उस घटिया आदमी के मुंह पे मारे और उसे निकाले यहाँ से। बेटे, लड़का मुझे इतना बुरा नहीं लगा। इतना पाला बच्चा है जानू जानू शाह। जानू, मुझे लग रहा है कि इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो उसे निकाल सकती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। नबील, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं इस घर से और भी लोगों को निकाल सकती हूँ। अरे मोमो, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाके अपने सारे जेवर लेके आओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। उठो उठो उठो। शाबाश मेरे बुजुर्गों, शाबाश। जानू, मुझे तुम पर फख्र है। शट अप नबील। ओके जानू। ये सब क्या है? कहीं आप लोगों ने मुझे अपनी बेटी का जहेज देने के लिए बुलाया? देखिए, वैसे तो मैं जहेज को लानत समझता हूँ, अब चूंकि आप अपनी बेटी को ये लानत दे ही रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। कितना कदीम आदमी है ये नईम। अजीम माँ जी। हाँ, अजीम पुत्र अजीम। मैं ये ले जाऊँ? जानू, जाओ जरा चांदी को लेके आओ, ताकि वो इस जलील आदमी की हरकतें देख ले। जाओ। बेटा, एक बात बताओ, लेकिन बिल्कुल सच सच। हाँ हाँ, पूछे पूछे। तुमने चांदी से शादी क्यों की थी? पैसों के लिए। क्या? तो और क्या, वरना मैं इतने चीप लोगों वाले खानदान में भला शादी करता? ओए, तूने मेरे मियाँ को चीप कहा है? चुप। मैंने तो यही सोचा था कि आप लोग करोड़पति होंगे। आखिर माशाल्लाह 25 साल से बुलबुलें सुपर डुपर हिट जो जा रहे हैं, तो आप लोगों ने करोड़ों का माल बना लिया होगा। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मोटी मोटी सी सेहतें बनाई हैं, अंदर से कंगले हैं आप लोग। आज, अभी, इसी वक्त मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चला जा। ऐसे कैसे चला जाऊं अंकल? किसी नई जगह पर जाने के लिए एटलीस्ट 15 लाख तो लगते हैं सेटल होने के लिए। आप वो मुझे दे दें तो मैं चला जाता हूँ। ओए, चल ये सब कुछ उठा और निकल यहाँ से। हाँ। चांदी, तुम्हें हमारी बातों का यकीन नहीं आता ना जब हम कहते हैं कि तुम्हारा शौहर कितना घटिया है? वो देखो अपनी आंखों से। यही चाहिए था ना तुम्हें, यही 10 लाख रुपया और 15 लाख का ये जेवर है। लो और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। इन चीजों से आप मुझे नहीं खरीद सकते, मेरा प्यार नहीं खरीद सकते। तो और क्या, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे के ऊपर जो मुझे मेरी चांदी से दूर कर दे, क्योंकि मैं चांदी से बड़ा सच्चा और मुसलसल प्यार करता हूँ। महमूद साहब, वो इसे क्या हो गया यार? अरे कुछ नहीं हुआ, रेट बढ़वा रहा है अपने। ओए बात सुन, पकड़िए, ओवर एक्टिंग बंद करो, दफा हो जाए यहाँ से।
चांदी जानू ये देखा, ये तुम्हारे घर वाले एक ही लाइन में खड़े कितने घटिया लोग हैं। चांदी, वो जानू ये क्या किया? मुझे क्या पता था नबील कि तुम्हारी टाइमिंग आगे पीछे हो जाएगी। ओ 25 साल हो गए तुम्हारी अपनी टाइमिंग ठीक नहीं हुई यार। अच्छा शट अप नबील। ओके जानू। जानू अब मैं मजीद अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता, मिनट मजीद इस घर में नहीं रह सकता। जानू शर्म आती है मुझे आपको अपना माँ बाप कहते हुए। अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे थे। अब बात तो सुनो चांदी। आई हेट यू। काशी काशी बात सुन पुत्र। ये मेरी गठरी मुझे दे दो। चांदी, चांदी, चांदी। अमीर रुको। मेरी ऑलमोस्ट ब्लॉन्ड जानू, मुझे मत रोको, अब मैं एक मिनट भी यहाँ पे रुक नहीं सकता। ओए बकवास बंद कर, तूने तो हमसे पैसे मांगे थे। वो तो मैंने अपनी प्यारी सी बीवी को हनीमून पर ले जाने के लिए पैसे मांगे थे। ठीक है, फिर मैं अपनी बीवी को हनीमून पर नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। ये आप सब कान खोल कर सुन ले। चांदी बेटा, मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात मानो, ये बड़ा चीटर आदमी है। स्टॉप इट पापा। जानू चलो यहाँ से, अब मेरा इस घर में सांस घुट रहा है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे अमीर। लेकिन जानू मैं इन लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकता। तो हम नहीं, ये लोग यहाँ से जाएंगे। हाँ, नाना ने ये घर खरीद कर मेरे नाम कर दिया था। बुलसाई। नबील, जानू, और निकल जाओ मेरे घर से। नहीं, 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 नहीं। क्या हुआ नबील? जानू, ख्वाब, बहुत ही भयानक ख्वाब। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.